सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस इसी तरह से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम शुरू करते हैं। बस ध्यान रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का। उससे पहले आप इस ट्रायंगल को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए कि ये जो भाग है राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री का जो सामने वाला भाग होगा, अर्थात जो सामने वाला भाग होगा उसको हम यच बोलेंगे। उसे क्या कहते हैं? यच का अर्थ हुआ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है। उसके बाद है थीटा। तो थीटा को जो सामने वाला हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज पी। अगर आप यहाँ पर अगर थीटा अगर रख देंगे तो पी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यच हुआ, यहाँ पर पी हुआ। अब बाकी जो बच जाएगा उसको आप बेस मान लीजिएगा, वो बी है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद आता है कोट थीटा, उसके बाद आएगा आपका कोसेक थीटा, उसके बाद आएगा आपका सेक थीटा। इसको याद करने के लिए बस मैं आपको एक सेंटेंस याद करवा रहा हूँ, वो याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इसको आपको सीक्वेंस में लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब इन दोनों को रेशियो, इन दोनों को रेशियो, इन दोनों को रेशियो, बस आपको यहाँ पर लिखना है। साइन थीटा पहले का क्या है? पी बाई एच, तो पी बाई एच। दूसरा क्या है? कोस थीटा में बी बाई एच, तो बी बाई एच। टेन थीटा में पी बाई बी, तो पी बाई बी लिखिए। उसका बाद क्या कीजिएगा? ये टेन थीटा का जो अपोजिट है ये कोट थीटा है, इसका अपोजिट आप इसको एंटी समझ सकते हैं, दुश्मन इसका समझते हैं, इसका उल्टा काम करता है ये। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा? बी बाई पी। इसका बाद देखिए कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये जो कॉसेक है ये कॉस का उल्टा है। तो कॉस का उल्टा तो कॉसेक है पहले, तो ये तो साइन का उल्टा है, तो एच बाई पी हो जाएगा। यहाँ पर सेक है जो कॉस का उल्टा है, तो एच बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा का मान जो है वो रेशियोज में क्या होता है? पी बाई एच, बी बाई एच। बस आपको ये फार्मूला एक याद रख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक कैसे होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इन सब को हम डिटेल रूप में अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए कैसे होगा प्रूफ। तो आइए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान एक कैसे होता है, उससे पहले हम कुछ पाइथागोरस ने जो हमें थ्योरम सिखाई है उसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। पाइथागोरस ने क्या किया कि कोई एक ट्रायंगल ले लिया उसने, उसके बाद उसने क्या किया कि इस लेंथ को ना नाप लिया। मानिए कि ये 3 सेंटीमीटर उन्होंने नापा, उसके बाद इनको नाप लिया 4 सेंटीमीटर हुआ, पर इसको बिना नापे इस इंड से इस इंड से खींच दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार ये कोई फार्मूला पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया और इसको भी स्क्वायर कर दिया, और इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आया, जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना है? 16, 9 का स्क्वायर 9, उसको रूट में रख दिया, तो उसके बाद ये 25, ये जो 5 आएगा। तो इसको नापने के बाद, मतलब इसको ड्रॉ कर लेने के बाद ये नापा है, तो ये 5 ही आया। इसका अर्थ वहाँ से एक आविष्कार कर दिया कि ये वाला पार्ट है, इसका स्क्वायर जो है इन दोनों का स्क्वायर का योग का बराबर होता है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ का बराबर होगा। तो देखिए, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो पाइथागोरस साहब ने दिया है, पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो अब आइए दोस्तों हम चलते हैं प्रूफ की ओर कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है। पहला कंडीशन क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हम इंडिविजुअली क्या करेंगे? पहले इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से भाग करेंगे, उसके बाद पी स्क्वायर से एक बार भाग करेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर से भाग करेंगे। तो देखिए पहले क्या है, तो इसको पहले फर्स्ट इसको हम इक्वेशन मान देते हैं।
डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय एच स्क्वायर। पहले हम क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से हमें भाग करना है, तो एच स्क्वायर से भाग करिए, यहाँ पर भी एच स्क्वायर से भाग करिए। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये नियम है, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पी बाई एच को हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी बी बाई एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल आउट बचकर एक। तो पी बाई एच, इससे पहले हमने रेशियोज का फॉर्मूला लिखा, पी बाई एच जो है वो साइन का, अब ये ए स्क्वायर हुआ और यहाँ का थीटा, प्लस बी बाई एच कॉस स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो इससे जो दो चार फॉर्मूला बनेंगे उसको बाद ये देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सिर्फ अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर मान अगर निकालना होगा आपको, तो एक करिएगा, इस साइड का प्लस जो है उस साइड माइनस में चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर सिर्फ अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें सिर्फ अगर साइन थीटा का अगर मान अगर चाहिए, अगर सिर्फ साइन थीटा का मान, तो यहाँ क्या है, स्क्वायर है। अगर इस साइड का स्क्वायर अगर गायब अगर आप अगर करेंगे, एक साइड का अगर स्क्वायर अगर गायब अगर करेंगे, और दूसरे साइड जो क्या होगा, रूट का जन्म होता है। एक साइड से स्क्वायर मरा तो दूसरे साइड क्या होगा, रूट में जन्म होता है। इस बात को आप सबकॉन्शियस माइंड में इसको रख ले। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा ही होगा, पर इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट का जन्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है स्क्वायर गायब हुआ। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर सिर्फ और कॉस थीटा अगर मान लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी स्क्वायर उड़ने के वजह से यहाँ राइट साइड में जो है वहाँ पर क्या हुआ है, रूट का जन्म हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद देखिए हमने क्या था कि एच स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर। तो हमने तो पहले बोला था कि एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, डिवाइड हम क्या से करेंगे, अब करेंगे बी स्क्वायर से। तो कीजिए डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बाय बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर से इस इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो प्लस बी स्क्वायर, अब इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसको ऐसे करिए, एच बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको क्या किया है, इंडिविजुअल तोड़ दिए है। तो एच बाई पी किसका फॉर्मूला है, एच बाई पी किसका फॉर्मूला है, बी बाई एच जो था वो सेक का, तो सेक का उल्टा कौन है, सेक का उल्टा कौन है, तो ये हुआ बी बाई एच कॉस, तो ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये p बाई बी, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, p बाई बी का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b बाई पी दैट इज 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको हम राइट साइड में लेकर आते हैं, इसको क्या करते हैं, राइट साइड में लेकर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ दोस्तों, देखिए कैसे चुटकियों में हमने इसको सोल्व कर लिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वो 1 का बराबर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसका जो 2-4 और फार्मूला है उसको हम प्रूफ कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, बड़ी आसानी से हमने इसको प्रूफ कर लिया है। तो अब देखिए इससे क्या क्या फार्मूला बन सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसका अर्थ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हम 10 का अगर मान निकालें तो 10 को यहाँ पर प्लस है, तो पहले आपको
आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि इसको प्लस में हम लेकर चलेंगे, तो प्लस में लेकर चलिए। टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा ये जो है प्लस, इस साइड माइनस में, इसका अर्थ हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद देखिए अगर हम सिर्फ अगर यहाँ पर सेक थीटा का अगर मान अगर निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर एक साइड में अगर स्क्वायर है तो दूसरा साइड में अगर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, दूसरा साइड, एक साइड अगर स्क्वायर अगर का मृत्यु अगर हो जाता है, दूसरा साइड क्या होगा, उसका जन्म होगा। तो अगर सिर्फ सेक थीटा का अगर मान अगर निकाला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट का जन्म होगा, और ये साइड जो होगा वही कंपोनेंट रूट का भीतर हो जाएगा। इसके बाद देखिए टेन थीटा, अगर सिर्फ अगर टेन थीटा का अगर मान अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा था, सिर्फ टेन थीटा को हमने मान निकाल लिया है, तो इस साइड जो है वो रूट का जन्म हो जाएगा। तो बड़े आसानी से हमने इससे जो 4-5 फार्मूले थे वो हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद अब सिर्फ एक फार्मूला है, उसके बाद आपका ये क्लास इन। तब देखिए दोस्तों हमने हम आ गए हैं तीसरे फार्मूले पर। यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए कोसेक, तो हमने क्या बोला था आपको कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमने पहले एच स्क्वायर से भाग कर लिए, बी स्क्वायर से भाग भी कर लिए, अब तीसरा है बारी किसका, अब बारी है पी स्क्वायर का। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर वी गेट। और तो अब देखिए यहाँ पर हमने भाषा में लिख दिया है कि अब हम पी स्क्वायर से भाग करने वाले हैं। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, फिर से एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हम फिर से इंडिविजुअली दो पार्ट में बांट देते हैं, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय पी का होल स्क्वायर। देखिए एच बाय पी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखिए पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद इसका मान 1 प्लस इसको हम बी बाई पी का होल स्क्वायर कर देंगे, पी बाई एच बाई पी है, एच बाई पी का होल स्क्वायर 1। ये जो है ये किसका मान है, बी बाई पी ये है कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, ये एच बाई पी कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है। अब इसको क्या करना है, राइट साइड में लेकर चलना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो अपने जगह पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नीचे हो जाने की वजह से नहीं देखा है तो हम अब ऊपर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर था, उसके बाद था एच बाई पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो 1 प्लस बी बाई पी डैट इज कॉट स्क्वायर थीटा एंड एच बाई पी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड में लेकर आइए तो कॉट स्क्वायर थीटा डैट इज फाइनली आपका ये भी प्रूफ हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम चलेंगे, इससे जो 2-4 फार्मूले अब निर्माण होने वाला है उसके अंदर हम चलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो किए हैं उससे कुछ फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मात्र हमको अगर कोसेक स्क्वायर थीटा अगर मान निकालना होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका ये एक फार्मूला हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर कॉट को हम राइट साइड में लेकर चलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए 1 का, तो 1 को अगर आप लेफ्ट साइड में अगर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद देखिए अगर हमें सिर्फ कोसेक थीटा अगर मान अगर निकालना होगा तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट साइड में है उसके अगर ऊपर में अगर पावर अर्थात 2 है अर्थात स्क्वायर है तो दूसरे साइड में क्या होगा, रूट का जन्म होगा। तो सिर्फ कॉस थीटा को मान निकालने के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और वो जो है वो रूट का अंदर आ जाएगा। फिर से देखिए सिर्फ अगर कॉट थीटा का अगर मान अगर हमें निकालना होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा में क्या है रूट इस साइड जन्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।
इसका